अनमोल अपनी सास सुहासिनी के साथ बैठकर बात कर रही होती है। तभी सुहासिनी बोलती है। बहू, तुझे बता रही हूँ मैं कि पति को ना पल्लू से बांध कर रखना चाहिए। उनके मन का पता नहीं होता, कभी भी यहाँ वहाँ भटक सकता है। इसीलिए पति के साथ रिश्ते अच्छे ही रखने चाहिए। हाँ, तभी तो पापा जी सारे काम आपसे पूछ कर ही करते हैं ना। वैसे मानना पड़ेगा, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं, लेकिन आप दोनों के बीच अभी तक पहले जैसा ही प्यार है। देख, ये सब बातें तो तुम्हारी माँ को समझानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी माँ से तुम कुछ सीख कर नहीं आई। पति की बात को हमेशा मानना चाहिए। माँ जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपने ये बात गलत बोली कि पति जो बोलता है हमें वो करना चाहिए, वो मानना चाहिए। ये तो गलत है ना। हम भी तो अपनी बात रख सकते हैं ना। देख, समझाना तो मेरा काम था, तो मैंने समझा दिया, लेकिन अब समझना ना समझना तेरे ऊपर ही है। इसीलिए अब तू भी अपनी सास की तरह समझदार ही बन, ये नहीं कि फालतू की बकवास सोच। माँ जी, आप भी ना क्या बात लेकर बैठ गई हो। आप बस ये बताओ आज खाने में क्या बनाना है। आज आपकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी मैं। और वैसे भी थोड़े दिन बाद तो आपकी और पापा जी की सालगिरह है। हाँ, सालगिरह तो है, लेकिन अभी तक कुछ सोचा नहीं है। और अब ये सब करने की कोई उम्र थोड़ी ना है हमारी। ये सब करना तो पहले ही अच्छा लगता था। सालगिरह तुम दोनों की शादी की मनाएंगे हम। अरे ऐसे कैसे उम्र नहीं है। अरे जितनी उम्र बढ़ रही है उसके साथ साथ आपके रिश्ते को भी तो उम्र बढ़ रही है ना। आप दोनों की शादी को 25 साल हो गए हैं। बड़ा वाला जश्न होगा इस बार तो। बस कर, अब मेरे पति और तेरे पति के आने का समय भी होने वाला है। चल जा, कुछ खाने को बना दे। और हाँ, जरूरी नहीं है कि अपनी सास की पसंद का ही बनाए, कभी अपने पति की पसंद का भी बना लिया कर। सुहासिनी अपनी बहू को शादी को लेकर बहुत समझाती रहती है, लेकिन अनमोल कभी भी अपनी सास की बातों से सहमत नहीं होती है। इसी तरह उनके घर में बातें तो हो रही थी। कुछ दिनों बाद सुहासिनी और उसका पति मनीष दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं। तभी मनीष फोन पर किसी लड़की से बात करने लगता है। काफी देर तक मनीष फोन पर बात करने के बाद अपने ऑफिस का काम करने लगता है। इतनी देर तक किसी लड़की से बात करता देख सुहासिनी मनीष से बोलती है। सुनिए, आप इतनी देर से किससे बातें कर रहे थे? बहुत खुश लग रहे थे, कोई खुशी की बात है क्या? तुम्हें क्या, तुम अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा ना मेरे काम में नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया? मैं तो बस आपसे पूछ रही थी कि किससे बात कर रहे हो। आप हो कि इतना गुस्सा कर रहे हो? आपकी बीवी हूँ, थोड़ी तो बात को समझा करो। अच्छा, तुम ये ना बिना बात के फालतू के सवाल करना बंद करो, और मुझे बहुत काम है। बिना बात की बकवास करके मेरा टाइम मत खराब करो, मेरे पास और भी बहुत काम है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि कितना काम है। बस उस समय से ही बात कर रहे होंगे उस डायन से। एक बार पता चल जाए कि कौन है वो डायन, फिर अच्छे से सबक सिखाऊंगी उसको। ओ हेलो, सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? चलो जाओ यहाँ से। आप साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि जिस लड़की से बात करते हो वो मेरी सौतन है? आपका बाहर भी कोई चक्कर चल रहा है ना, मुझे अच्छे से पता है। आपका किसी के साथ तो पक्का चक्कर चल रहा है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे शक करने की आदत से हमारा रिश्ता इतना खराब हो गया है, और तुम हो कि। अच्छा, मेरे शक करने की वजह से ये सब हो रहा है? और आप जो बाहर औरतों से बातें करते हो उनका क्या? आप कुछ भी करते रहो और मैं कुछ भी ना बोलूं। अरे कितनी बार बोल चुका हूँ कि मेरा उसके साथ कुछ नहीं है, वो हमारे ऑफिस में काम करती है। तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी इस शक करने की आदत से परेशान हो गया हूँ। फोन पर बड़ा हंस हंस कर बातें कर रहे थे और यहाँ मेरे साथ बात करने में परेशानी होने लगती है। सुहासिनी अपने पति को आए दिन ताने मारती रहती थी और बाहर सबके सामने बड़े प्यार से बात करती थी। सुहासिनी की शक करने की आदत से मनीष बहुत परेशान था, लेकिन वो सुहासिनी से बिना किसी बात की बहस करने से अच्छा चुप रह जाता था। ऐसे ही दिन पर दिन निकलते जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ सुहासिनी के शक करने की आदत भी बढ़ने लगी थी और वो और भी ज्यादा शक करने लगती है। ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है, लेकिन जिस दिन सुहासिनी और मनीष की सालगिरह का दिन होता है, उस दिन अनमोल घर में पार्टी रखती है और उस पार्टी में मनीष की ऑफिस की दोस्त नीलम भी आती है। उसे देखकर सुहासिनी बोलती है। आप मनीष जी को कब से जानती हो? जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है, मैं तो तब से ही जानती हूँ। और अब तो हम दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। मनीष मुझे अपनी सारी बातें बताता है। मनीष बहुत अच्छे इंसान है। खैर, शादी की सालगिरह मुबारक हो। हाँ हाँ, खुशियाँ तो आपके आने से और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। इतनी बातें तो वो मेरे साथ भी नहीं करते जितनी आपके साथ करते हैं। मुझे भी कुछ ज्यादा ही खुशी हुई आपसे मिलकर। एक बार ये पार्टी खत्म हो जाए फिर तो इन्हें मैं बताऊंगी। हद हो गई अब तो।
सुहासिनी को नीलम की बात बहुत ज्यादा चुभने लगती है और जैसे ही पार्टी खत्म होती है, सुहासिनी अपनी बहू के आगे ही मनीष से बोलती है। आपको शर्म नहीं आती? घर में बीबी है, बहू है, और आप अपनी गर्लफ्रेंड को घर बुलाते हो, वो भी अपनी सालगिरह वाले दिन। अब तक मेरे बच्चे हैं ये सोचकर छोड़ दिया, लेकिन अब नहीं। सुहासिनी, तुम पागल हो गई हो क्या? जरा ये तो देख लो, कहाँ तुम क्या बोल रही हो? मैं ये सब देखकर ही बोल रही हूँ। मैंने अब तक झेल लिया, लेकिन अब आगे और नहीं। मुझे अब आपसे तलाक लेना है। मैं अब और नहीं रह सकती आपके साथ। बस करो ये बकवास, बहुत ज्यादा हो गया है। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओ। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम गलत सोच रही हो। माँ जी, आप ये सब क्यों बोल रही हो? आखिर ऐसा भी क्या हो गया? मेरी सास का तलाक हो? नहीं माँ जी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप ही तो मुझे समझा रही थी ना शादी को लेकर, और अब आप खुद ही तलाक ले रहे हो। कोई बात है तो बैठकर बात करो और सुलझा लो ना। बहू, इतने सालों से तो यही कर रही हूँ, लेकिन इस आदमी को कोई बात समझ आए तो ना। ये तो अपने ऑफिस की लड़कियों से ही बात करते रहते हैं। तो ठीक है, अब करते रहें, फिर उनसे ही बात। मुझे नहीं रहना है इनके साथ। कितना समझाया था कि अपने परिवार पर ध्यान दो, लेकिन नहीं। बहू, ऐसा कुछ नहीं है। तेरी सास को शक की इतनी बुरी आदत है कि मैं कहीं भी किसी लड़की से या औरत से बात कर लूं तो वह गलत ही समझेगी। सुहासिनी, अब तुम्हारा ना ज्यादा हो रहा है। अब ये सब नाटक बंद करो। ठीक है, जल्दी ही ये सब नाटक बंद हो ही जाएगा। मैं आपको डाइवोर्स दे दूंगी और बस किस्सा ही खत्म। रोज रोज का शक करना, आपसे पूछना, ये सब खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर सुहासिनी अपने कमरे में चली जाती है। सुहासिनी किसी की बात सुनने को राजी नहीं थी। उसे जो भी ठीक लग रहा था वो बस वही कर रही थी। अनमोल भी सुहासिनी को बहुत समझाती है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती और अपने पति को डिवोर्स दे देती है। डिवोर्स के बाद सुहासिनी के साथ उसके बेटे बहू अलग घर में चले जाते हैं और मनीष वहीं रहता है। कुछ दिनों बाद सुहासिनी का बेटा नलिन अपनी एक ऑफिस फ्रेंड के साथ बहुत हंस हंस कर बात कर रहा होता है और काम के बहाने घर पर ले आता है। रोज रोज ये सब देखकर अनमोल सुहासिनी और नलिन से बोलती है। माँ जी, आपने सही किया था पापा जी को तलाक देकर। आप सही बोलती थी, पति को पल्लू से बांधकर ही रखना चाहिए था। अब देखो, ये भी वही कर रहे हैं ना। बहू, तू गलत समझ रही है। वो तो इसके बस ऑफिस में ही काम करती थी। जब वो आई, मैं यहीं बैठी थी। दोनों ऑफिस का काम ही कर रहे थे और कुछ नहीं। तुझे गलतफहमी हुई है। माँ, जब अनमोल को गलतफहमी हो सकती है तो आपको भी हुई होगी। क्या पता आपने पापा को गलत समझाओ। देखिए माँ जी, हम आपके शक को गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पापा जी और उनके ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों से मिले हैं हम। आप ना पापा जी पर कुछ ज्यादा ही शक करती हो, और इसी शक की वजह से मेरी सास का तलाक हुआ है। पापा जी की कोई गलती नहीं है। अनमोल और नलिन की बात सुनकर सुहासिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस जाकर मनीष से माफी मांगती है, लेकिन वो कहते हैं बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। तो यहाँ भी सुहासिनी ने अपने अच्छे खासे परिवार को खुद ही तोड़ दिया था। उसके बाद वो पछतावा ही करती रहती थी।